सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य श्री युगल सरकार श्री श्यामा श्याम इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद धाम का समस्त परिकर निज परिकर प्रभु के चरणों का आश्रय इन्हीं चरणों की सतत स्मृति उपासना की सिद्धावस्था है। निरंतर स्मृति एक क्षण भी हमारे हृदय से हमारे प्रभु का स्मरण न छूटे। प्रतिक्षण यदि सावधानी पूर्वक इसमें लगे हुए हैं तो निश्चित ऐसी अवस्था प्रभु कृपा करके दे देते हैं कि फिर प्रयास नहीं करना पड़ता। प्रारंभ में अभ्यास गुरुजनों के द्वारा बताई हुई पद्धति से चला जाता है। फिर थोड़े ही समय में यदि अभ्यास दृढ़ है, प्रभु की कृपा का बल है, तो यह अभ्यास परिपक्व हो जाता है। उठते बैठते चलते फिरते
हर समय स्मृति बनी रहती है। प्रारंभ में थोड़ी कठिनता है, संसार का चिंतन छोड़ना, संसार से सुख बुद्धि को हटाना, प्रभु में पूर्ण रूपेण ममत्व, अपनापन, उनकी सतत स्मृति करना। शुरुआत में परेशानी होती है मन को, हमें नहीं, क्योंकि मन विषयों में सुख माने है, संसार को सत्य माने हैं, उन्हीं की आशा लगाए है, इसलिए मन को परेशानी होती है। हम तो प्रभु के हैं, नित्य निरंतर, बस ये बात भूल गए। प्रभु ने ही कृपा करी, अपने अनुरागी प्रेमी जनों का संग दिया, तो ये बात हृदय में आ रही है, अर्थात ये बात पे जो पर्दा पड़ गया है वह हट रहा है। मेरे श्यामा श्याम, मैं श्यामा श्याम का। बस जैसे जैसे ये बात हृदय में बढ़ती चली जाएगी, ये दृढ़ होती चली जाएगी, वैसे वैसे स्मृति सतत करनी नहीं पड़ेगी, होने लग जाएगी। शुरुआत में ये बात दृढ़ नहीं होती। शुरुआत में होता है मैं जीव हूँ, मैं साधक हूँ, या अमुक अमुक, मैं गृहस्थी हूँ, मैं पापी हूँ, ये मान्यताएं रहती हैं। तब तक रहता है प्रभु की स्मृति करनी है, अर्थात प्रभु दूसरे हैं, दूसरे की याद करनी है। आप चलिए सत्संग का, प्रभु के चरणों का बल लीजिए, ये बात ठीक हो जाएगी। बहुत करुणा में प्रभु हैं, वही कृपा करके हमें मार्ग दे रहे हैं, हृदय में बात दे रहे हैं, सामर्थ्य भी देंगे निश्चित। ये बात हृदय में आ जाएगी। सिद्धावस्था है अखंड स्मृति। जब तक स्मृति का तार नहीं जुड़ता तभी तक हृदय में उछल कूद बनी रहती है। ऐसा कर लें, ये साधन कर लें, इससे ये प्राप्त कर लें, ये सिद्धियां कर लें, ये महात्मा हटता नहीं। जहां स्मृति का सुख थोड़ा भी हृदय में अनुभव हुआ ना, थोड़ा भी, अब उसके हृदय में कुछ नहीं सुहाता। नहीं खान पान तिन भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे तही खारा है, यह खोज बीन पथ न्यारा है। जहां हृदय में लगी ना ये बात, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताही, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। भूल्यो हसिबो बोलिबो, खान पान बहु बात, नारायण वह रूप में मगन रहत दिन रात। ये आने लगता है। फिर कुछ और बोलना, कौन रस बाड़ो जहां, बोलिबो उभार रे, सब बोझ हो जाता है। अपने श्यामा श्याम, उनकी सेवा, उनका नाम, किसी को देखो मत, किसी से मिलो मत, बस। ना काऊ सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। यह है वृंदावन की उपासना, यह है हमारा विश्राम स्थल। यहाँ आना है तो विलंब क्यों करना। पता चली गई कैसे ये प्राप्त होती है, नित्य गुरुजन करुणा करके यही बता रहे हैं, बस उसे स्वीकार कर लेना है। अपने मन की ये सब उछल कूद बंद कर दो। मन करे तो करे, पर आप मत करो। परेशानी बस इतनी होती है, मन के साथ हम चलने लग जाते हैं। किन्हीं महापुरुष से एक उपासक ने प्रश्न किया कि महाराज जी बड़ा कठिन लगता है, मन तो लगता नहीं, भाग जाता है। बोले हाँ, तुम मत भागो, तुम भाग जाते हो ये परेशानी हो जाती है। बोले समझे नहीं। बोले तुम और मन दो ही तो हो, अलग अलग ही तो हो। तुमने मन को अपना माने, मन की मांग मेरी मांग, मन की अनुकूलता मेरी अनुकूलता, मन का सुख मेरा सुख। मन किसी वृत्ति के लिए परेशान कर रहा तो मैं परेशान हो रहा हूँ, अब वह उदास है तो मैं उदास हूँ, तो परेशान तुम हो रहे हो। अलग हटो, प्रभु के चरणों का बल लो, नाम का रटन करो, हृदय में सामर्थ्य जागृत हो जाएगी।
और इससे संग भागना बंद कर दो, सब ठीक, कोई कठिनता नहीं। प्रभु हमारे कठिनता दूसरे के लिए होती है, दूसरी बात के लिए होती है। प्रभु दूसरे थोड़ी हैं, प्रभु नित्य हमारे हैं, सदैव हमारे साथ हैं। हाँ, अब जैसे जैसे गुरुजन कह रहे हैं वैसे वैसे चलते चले जाइए, अपनी रहनी को संभाल लीजिए, तो निश्चित ये बात अनुभव में आ जाएगी। देखो, ज़्यादा पश्चाताप और घिघियाने से भी ठीक नहीं। हम पहले ऐसा करते थे, अब ऐसा होने लगा, अब तो होता ही नहीं कुछ, ये सब व्यर्थ की बातें नहीं। इससे क्या कर रहे हैं? इससे अपने मन को आप बढ़ावा दे रहे हैं, इससे आप अपने हृदय में नीरसता बढ़ रहे हैं, इससे आपके हृदय में एक निराशा जागृत हो रही है। मैं तो कर ही नहीं सकता, ये तो मेरे लिए बड़ा कठिन है, अब तो बस ऐसे ही। नहीं नहीं, जो हुआ पाछी ताही बिसार देव, आगे की सुधि ले। जो कुछ हुआ उसे छोड़ो, आज से अभी से प्रभु के चरणों का बल हृदय में स्वीकार करो, अर्थात मैं प्रभु का हूं। ये बात बहुत समर्थ है, इसी बात से हृदय में बल जागृत होता है, अन्य किसी और से नहीं। बाहर बढ़िया खान पान से शरीर पुष्ट हो जाएगा, हृदय में बल नहीं आएगा। कुछ नहीं है, मधुकरी की टूक पाते हैं, पर सामर्थ्य है। बड़े बड़े राजा महाराजा हाथ जोड़े बैठे रहते हैं। देखो, नरपति द्वार ठाड़े रहें, दर्शन आशा जासु की, आसु धीर उद्योत कर, रसिक छाप हरिदास। श्री स्वामी जी महाराज जहाँ विराजे तो बड़े बड़े सम्राट, अकबर सम्राट और भी दरवाजे पर की एक बार झलक मिल जाए। श्री श्यामा श्याम का भोग लगाते हैं, बहुत उत्तम भोग लगाएं, पर स्वयं बस किनका लेके मोर मरकट जिन्हीं से पोषे हैं, मोर मरकटों को, बंदरों को, इन सबको दे देते हैं, और स्वयं सहज में बस सूखे अपना उदर पोषण करते हैं, सूखे अन्न से, सूखे प्रसाद से। ये सामर्थ्य है। कोई बड़े बड़े राजा महाराजा हाथ जोड़े खड़े हैं, क्या है? प्रभु का बल हृदय में, एक की मात्र श्यामा श्याम दूसरों ना कोई। ये बात हृदय में सामर्थ्य देती, इस बात से युक्त हुई है। नहीं तो ये मन निराश करता रहेगा, ये अपने जनों में कमी होती है। पहले तो यदि मैं बचपन से ही लग जाता, यदि मेरे संग ऐसा हो जाता तो बड़ा अच्छा होता, अब तो मेरे से होने वाला नहीं। आप निराशा से क्यों युक्त हो रहे हो? जब जगे तभी सवेरा। आज आपके हृदय में बात आई, स्वीकार करो, बस दौड़ पड़ो कि आगे जाए गिर जाएंगे। अरे प्रभु है ना, प्रभु का भरोसा नहीं है। अगर भरोसा नहीं तो फिर तो अभी उपासना नहीं हो रही, फिर किसके बल पे चल रहे हो? भरोसा हृदय में रखो, मेरे प्रभु हैं, बार बार गिरेंगे, बार बार उठेंगे, हजारों बार गिरे, हजारों बार नवीन बल से युक्त होकर आगे बढ़े। प्रभु है ना हमारे, कभी घबराए ना। इस बात को तो देखो हृदय में रख लो, नहीं तो ऐसी ऐसी परिस्थितियां, माया कोई और नहीं, ये मन ही है, दूसरा कुछ नहीं है। मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष बंधनम, यही है, दूसरा कोई और नहीं है। और ये मन ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। इसी के कारण आप परेशान हो। यही परेशान तो करते, बाहर से कोई आके परेशान कर रहा है, अंदर से यही तो दिक्कत देता रहता है, और इसी को मान लिया आपने, माया है, ये है। अब मानो, सहज बात, प्रभु के सिवा दूसरा कुछ नहीं, इसकी नहीं सुनना, खत्म। इसका सामर्थ्य, निरंतर नाम रटन कीजिए, प्रभु के चरणों का आश्रित रहिए, जैसे जैसे गुरुजन बता रहे वैसे चलिए, तो दूसरों को संभालने वाले हो जाओगे। वास्तविक बात, आप मत मुख से बोलिए, आपके समीप जो आ जाएगा उसके हृदय में ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी, भजन से युक्त हो जाएगा। भजन बड़ा ही है, निराशा से बात नहीं बनती। निराशा से क्या होगा? अब तो मेरे बस की नहीं, छोड़ चलो, अब तो बहुत ही परेशानी। अरे किस बात की निराशा? क्यों निराशा? हर समय अनुकूलता से हृदय भरता रहे। मेरे प्रभु बहुत कृपालु हैं, मेरे ऊपर बहुत कृपा है, कभी निराश नहीं होना, इतना तो प्रार्थना सबसे है। निराशा वाली बात नहीं। कैसे होगा, क्या होगा? एक बात बस उपासक के हृदय में होती है, जो दैन्यता की बात आती है ना, वह विषय दैन्यता से युक्त नहीं होता, उसके हृदय में
मैं आपको नहीं पा सकता, ये दैन्यता होती है, ना कि उसकी आचरण, ना उसकी दिनचर्या, कहीं भी इतना भी अंतराय नहीं होता। नहीं तो देखो गुरुजन कह देते, बार बार जब चर्चा में बात आती तो यहीं आ जाते हैं, सब कुछ कृपा से हो जाएगा। प्राय पूज्य महाराज जी करुणा करके ये बात कह रहे हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहो, अपने साधन से उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर थोड़ी देर बाद जब कहते हैं कि साधन करो, एक क्षण भी बिना साधन के मत रहो, साधनहीन मत रहो। अगर साधन नहीं करोगे तो असाधन बनेगा। साधन करने से असाधन छूट जाएगा, इसलिए साधन करो, क्योंकि कर्म करना ये बंद नहीं हो सकता, निरंतर कर्म होते रहते हैं। तो उन्हें प्रभु की ओर, प्रभु की प्रसन्नता के लिए, प्रभु की सेवा, प्रभु का सुमिरन इसमें लगा दो तो ये सार्थक हो जाएगा। और हृदय में जो कर्ता भाव है वो नष्ट हो जाएगा, अहम शांत हो जाएगा, प्रभु की प्रसन्नता का हेतु हो जाएगा। किसी कल या आज के सत्संग में था, किसी क्रिया से भगवत प्राप्ति नहीं होती, पर क्रिया करो, खाली नहीं बैठ जाता, निरंतर उसका साधन दृढ़ रहता है। अरे जो सिद्ध महापुरुष हो गए, जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, जिनको कुछ पाना बाकी नहीं रहा, वे भी निरंतर लगे रहते हैं। आज भी क्या कहें, श्री महाराज जी को कुछ जानना या पाना बाकी है, अपने समझने के लिए, वह तो प्राप्य स्वरूप ही है, लेकिन फिर भी 2 बजे से लेके 10 बजे तक तो यहीं अपने जनों के साथ 8 घंटे सामने है ना, 8 घंटे, 1 सेकंड बता दो कि विश्राम किया, निरंतर लगे हुए सत्संग, फिर श्री जी की सेवा, विहुलन, सत्संग, फिर सबको सुख। कैसे? उसके बाद अभी विश्राम थोड़ी, नींद तो कहाँ, बैठे रात दिन अपने अखंड चिंतन में। महापुरुष जन जो हो गए वे भी रात दिन ये करते हैं। पूज्य बड़े महाराज जी कभी चले जाओ, श्री जी के सामने बैठे हैं, वाणी जी का गायन हो रहा है, यही करना है, श्री जी की सेवा कर रहे हैं बस। इसलिए निराशा हृदय में स्वीकार ना करें, निरंतर अपने आप को बस लगाए रखे तो शांत हो जाएगा। नहीं तो ये बनी रहेगी, मैं बकरी करती है ना, काट दी जाती है, तू बस प्रभु इसी मैं को शांत कर देना है, मेरे प्रभु, मेरे प्रिय। आ रही है बात? बिल्कुल घबराए ना, नहीं तो निराशा क्या होगी, आपको उदास कर देगी, प्रभु को जानने नहीं देगी, उनकी कृपा करुणा को जानने नहीं देगी। हमसे दिनचर्या नहीं होती, अगर दिनचर्या ठीक होती तो ऐसा होता नहीं, जैसे भी हैं प्रभु के हैं, बस बढ़ चलो आगे, बार बार गिरो, बार बार उन्हीं का बल लेके उठो, देखो एक दिन जीत हमारी ही होगी, पक्का होगी, निश्चित होगी। इसलिए घबराए ना, निरंतर प्रभु के स्मरण में अपने आप को लगाते, उनका नाम रटन, उनकी सतत स्मृति, सत्संग से, भक्तों के संग से ये सामर्थ्य हमारे हृदय में जागृत हो जाती है। भक्त संग छिन एक में लेत भक्ति उपजाए अभी। इसलिए भक्तों का सानिध्य हमारे होता रहेगा, उनकी चर्चा, उनके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर यदि अपने चलते रहेंगे तो निश्चित जो उनके हृदय में स्थिति है वो हमारे हृदय में आ जाएगी। प्रसंग चल रहा है, श्री मीरा जी को भूत महल में ले जाने की साजिश विक्रम सिंह राणा और उनकी माता हांडी रानी ने करी। मीरा जी श्री ठाकुर जी की सेवा में विराजमान है। एक दासी आती है, रतन सिंह जी की माता जी की दासी, वे आकर कहते हैं कि सरकार को दाता हुकुम ने याद फरमाया है, आपको बुलाया है। तो मीरा जी ने कहा बड़ी अच्छी बात, दिन ढलने पर मैं स्वयं ही उपस्थित हो जाऊंगी, तुम जाकर निवेदन कर देना, मुझे भी बहुत समय हो गया सबके दर्शन किए बिना, अब जाकर एक बार सबके दर्शन भी कर लूंगी, सबके लिए सामने हाजिर हो जाऊंगी।
फिर कहा कि एक और बात अर्ज कराई है कि ठाकुर जी की सेवा, आरती, उनका भोग और उनको सैन करा कर ही आए, क्योंकि हो सकता है विलंब हो जाए तो वो बैठ नहीं पाएंगी, इसलिए सारी सेवा पूर्ण करके आए। उन्होंने स्वीकृति में सर हिला दी, बोले ठीक है आप जाओ, मैं आ जाऊंगी। रात के समय श्री ठाकुर जी को सैन कराकर मीरा जी जब महल में गई तो वहां देखा राज परिवार की सारी स्त्रियां विराजमान है, पूरा दासियां, उपपत्नियां, जितनी भी थी सब, कम से कम 100, 150, 200 जन, जो वहां के, वैसे तो बहुत बड़ा परिकर था। ऐसा कहते हैं कि ये जौहर का जब हुआ तो 16,000 एक बार और 32,000 एक बार एक साथ अपने आप को उस जौहर की आग में डाल दिया कि अन्य धर्म के लोग हमें स्पर्श न कर पाए। तो ये जो यहाँ प्रधान सब हैं, राजा महाराजाओं की पत्नियां, उनकी उपपत्नियां, ऐसे करके पाशवान पत्नियां आदि 100, 150 स्त्रियों का जमघट, सब प्रधान। एक बार तो आश्चर्य हुआ कि ऐसी क्या बात है कि सब एक साथ बैठे हैं। फिर वो संशय, भक्त के हृदय में संशय नहीं होता है, प्रभु की इच्छा, बस आगे बढ़। और सबको प्रणाम किया, किसी को मस्तक झुकाकर, किसी को मुस्कुराकर, किसी से कुछ कहकर, बड़ी माताओं को प्रणाम करके सबको प्रणाम किया। सबने उन्हें अपने पास बिठाया। तो जो उनकी सास हैं, भोजराज जी की माँ, उन्होंने कहा और सभी तो कहीं ना कहीं इकट्ठे होते ही हैं, मिलते ही रहते हैं, लेकिन तुमसे मिलना बीनड़ी बहू बड़ा मुश्किल है, तुमसे सहज नहीं मिलना होता। इसी कारण सोचा कि तुम आ जाओ तो 2 घड़ी बैठ के बातें कर लेते हैं। हाँ, बड़ी कृपा हुई आपकी, मैं तो आपकी बालक हूँ। यह दुर्भाग्य ही है मेरा कि कोई राज की सेवा नहीं कर पाई और ना आप सबको मैं कोई सुख दे पाई, ये मेरा दुर्भाग्य है। ऐसे हाथ जोड़कर कहने लगे। तो हांडी रानी जी जहाँ बैठी थी वही, ये राजमाता है। अरे भाई, भक्तों को भगवान से फुर्सत मिले तो उन्हें कुछ याद आए, कभी कभी हमें भी याद कर लिया करो तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। हाँ, आप ठीक कह रही हैं, पर प्रभु समर्थ हैं कल्याण करने में, हम तो उनके चरणों के दास हैं। हर समय ये बात याद रखे, दासो हम कौशलेंद्र से, अस अभिमान जाय जनि घोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। बहुत दिव्य बल है। बार बार जो गुरुजन ये बात कहते हैं, इसमें रहस्य है। नहीं आ रही, आप कहेंगे हम कहते तो हैं पर हृदय में नहीं आ रही, ऐसे ही कहते रहो, क्योंकि सत्य बात है ये, असत छूट जाएगा। मैं श्यामा श्याम का हूँ, श्यामा श्याम मेरे हैं, मैं उनकी सखी हूँ। देखिए छोटे छोटे जो संत भगवान हैं, बहुत कितनी अवस्था होगी, 5-6 वर्ष, 2-3-4 वर्ष, ऐसे ही रोज महाराज जी निकल के आते, कहते हैं महाराज जी मैं आपकी छोटी सी सखी, ऐसे हाथ उठाए, मैं आपकी छोटी सी सखी। महाराज जी हंस जाते, बोले मैं भी आपकी सखी। ये बात हृदय में बस दृढ़ कर ले। अब उनके अभी से ऐसे संस्कार हृदय में बैठ रहे हैं। हम प्रभु के सेवक हैं, प्रभु समर्थ हैं उद्धार करने में, उन्हीं की शरण जाना चाहिए। तो वहीं किसी एक ने पूछा कि यदि मुझे आज्ञा हो तो मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं। पाशवान पत्नी उन्होंने पूछा। हाँ हाँ, ऐसी क्या बात है जो आपको अलग से पूछना पड़ गया कि मुझे प्रश्न करना है? पूछिए, जो आप आज्ञा करें, जैसा प्रभु प्रेरणा करेंगे वैसा उत्तर दे देंगे। तो जो प्रश्न करने वाली थी पाशवान पत्नी, उन्होंने कहा मेरी बहन की बेटी को भूत लग गया।
दिनों दिन दुबली होती जा रही है। आवेश के अलावा, जब जब आवेश होता है उसके अलावा हर समय कुछ ना कुछ बकती रहती है, अला बला बोलती रहती है। बहुत टोटके किए, देवता दिहाड़ी सबको सुमर लिया, सबको पूज लिया, लेकिन हुक्म कुछ नहीं होता। उसकी दशा जैसी की तैसी और बिगड़ती जा रही है। तो क्या सबको मरने के बाद भूत बनना पड़ता है? और यदि बनना पड़ता है तो फिर दूसरों के सर क्यों लगता है? क्या हमको भी कभी भूत बनना पड़ेगा? ये उनका प्रश्न। मेरी बहन को भूत लग गया है, ये अभी ज़्यादा चल रहा है भूत प्रेत का। कल कह रहे थे ना, सीधी सीधी सहज बात है। देखो उनका उत्तर सुन लेते हैं। भूत ही क्यों? मीरा जी कह रही हैं, जगत में जितने भी प्राणी दिखाई देते हैं, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, वह सब मनुष्य योनि से निकले हुए जीव हैं। मानव जीवन में किए हुए कर्मों के अनुसार जैसे उन्होंने कर्म किए वैसा उनके सामने फल है, अब वो भोगना पड़ेगा। जैसे कर्म किए वैसे फल आपको भोगने पड़ेंगे। उसी के अनुसार दूसरी जीव योनि मिलती है। अब रही दूसरों को लगने की बात कि मरने के बाद भूत बने, यदि आपके आचरण भूतों जैसे हैं तो निश्चित भूत ही बनोगे। भले आप कुछ करो, भूतों जैसा संग, भूतों के जैसा खान पान, तो भूत ही बनना पड़ेगा। और भगवान भी कहते हैं भगवद गीता में, जो भूतों की पूजा करने वाले हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं, देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे सेवक मेरी पूजा करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। एकदम सहज सिद्धांत है, भगवान के वचन है। अच्छा, भूतों की उपासना कहें कि कर नहीं रहे, फिर हमें भूत क्यों बनना पड़ेगा? आचरण तो भूतों जैसे हैं, तो भूत बनना पड़ेगा। दूसरों को लगने की बात है तो मरने के बाद स्वभाव कहीं जाता नहीं। आपने जीते जी मनुष्य भूतों जैसे आचरण करे, अर्थात विमुख आचरण। मनुष्य में जो करना चाहिए वो ना करने की जगह जो निषेध है ऐसे कृत्य, मांस पीना, मांस खाना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, दूसरों को सताना, और भी प्याज लहसुन, ये तो फिर बहुत ही छोटी बात हो गई इन सबके सामने। घर परिवार में कलह करना, जो भी है, ऐसा ही धुंधकारी के प्रसंग में आता है, सुना है ना? उसमें क्या था, बचपन से ही उसकी ऐसी आचरण थे, वह जाता छोटी अवस्था में ही बालकों के संग खेलता तो उन्हें मार देता, और मार के कुआं था उसमें डाल देता। किसी की चोरी कर लाता, किसी के खेतों में, कभी किसी की झोंपड़ी में आग लगा देता। आगे जाके माता पिता को भी बहुत बुरी तरह मारता पीटता। यही सब हो रहा है। अब देख लो भैया, ऐसे ही बिल्कुल यही थे उसके आचरण। ऐसी उसकी माँ धुंधली, जैसे नाम वैसे कार। नाम भी उसी ने रखा था धुंधकारी, तो अब नाम का प्रभाव तो होगा ही होगा। अच्छे नाम रखो भगवान के नाम, तो उसका प्रभाव बनेगा। उसकी माता धुंधली इतनी परेशान हो गई, और उसी का बड़ा हुआ था वो, उसी के ऐसे संस्कार दिए हुए थे। आत्महत्या कर ली, स्वयं जाके कुएं में कूद गई। पिता घर छोड़ के चले गए श्री गोकर्ण जी के समीप। उन्होंने फिर उन्हें प्रभु का भगवत भजन बताया, परम धर्म क्या है, भागवत धर्म क्या है, इसकी शिक्षा दी, और फिर वो प्रभु को प्राप्त हुए। आगे जाकर 5 वैश्याओं से विवाह किया। उन्हीं 5 वैश्याओं ने उसके मुंह पर अंगारे डालकर उसको मार दिया, और मरने के बाद भयंकर प्रेत बना। ऐसी दुर्दशा का उसका वर्णन है कि हवा का झोंका लगते ही वह कितने दूर तक जाके गिरता।
कुछ खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, बहुत दुर्गति उसकी वर्णन है। 60,000 ऐसा सुना है, 60,000 वर्ष की योनि होती है प्रेत योनि। कुछ यदि जो पिंडदान आदि होते हैं वो मिल जाए तो पालेगा, नहीं तो इस ऐसे ही जो आचरण करने वाले होते हैं, अपवित्र रहते हैं, उनके ऊपर ही जाके फिर वह अपना भोजन करता है। भूख प्यास से, वर्षा से, धूप से तप्त ऐसी दुर्गति होती है। जिसका जैसा स्वभाव होता है, तो मरने के बाद स्वभाव तो साथ ही रहता है ना, मन साथ है, तो उसकी वैसे ही रहेगा। तो अगर जीते जी उसने दूसरों को परेशान किया है, दूसरों को दुख दिया, तो मरने के बाद भी दुख ही देगा। जिसका स्वभाव संतोषी है तो निश्चित है वह भलाई होगा, भले भूत बने तो किसी को दुख नहीं देगा। यदि किसी कारणवश ऐसी गलती हो जाए तो किसी को दुख नहीं देगा, पर स्वभाव बिगड़ गया तो मरने के बाद ही दूसरों को दुख ही देगा। मन साथ रहने से तृष्णा बनी रहती है, उसी तृष्णा से बस होकर वह लोगों के पास जाता है। अच्छा, सबके पास नहीं जाता, केवल उन्हीं के पास जाता है जो इस पंक्ति में आते हैं। अपवित्र आचरण करना, अपवित्र भोजन करना, दूसरों को सताना, ऐसे लोगों के पास ही, इन्हीं के ऊपर जाकर वो सवार होता है। मैंने तो कभी देखा नहीं, लेकिन सुना है कि भूतों के मुंह सुई के छेद की नोक होती है ना, इतना होता है बस। कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, सड़े हुए फल आदि जो होते उनका रस, मोरी का पानी, ऐसे ये उनका आहार होता है। ऐसा ही कुछ वे ग्रहण करते हैं। यदि उनके जो सगे संबंधी हैं, कौन याद रखता है, और अब तो वैसे भी वो पिंडदान कर दें तो उनको बस मिलता है, अन्यथा वो ऐसे ही तड़पते रहते हैं, दुर्गति भोगते रहते हैं। इन्हें मानसिक तृप्ति नहीं मिलती, हर समय जलते रहते हैं, हाहाकार। कभी कृपा हो जाए तो इनका उद्धार हो जाए, नहीं तो इसी कारण से देखा जाता है कि वे दूसरों के ऊपर आ जाते हैं, उनके माध्यम से आहार ग्रहण करते हैं, और जब आ जाते हैं तो सहज में जाते नहीं। उन्हें मिल रहा है बढ़िया खान पान, वहाँ अपने आचरण पवित्र कर लो तो ठीक हो जाएगा, पक्का। बिल्कुल आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। फिर भी कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत जी, रामायण जी, भगवत गीता विराजमान कीजिए, श्री ठाकुर जी की आरती धूप कीजिए, उनको भोग लगा के प्रसाद पाइए, शुद्ध सात्विक, बिल्कुल सहज उपाय है, बिल्कुल सहज। तुलसी की माला, मुख में नाम, माथे पर तिलक, कोई परेशानी नहीं, कहीं त्रुटि नहीं, सबको सुख देने की भावना, बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं, जो गुरुजनों से सुना है। इसलिए ऐसा होता है जैसे जिसके आचरण होते हैं ना प्रकट में, उसे मरने के बाद वही गति होती है। फिर आगे जो प्रश्न हुआ वह शेष चर्चा है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।